बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अल राज़ी इस्लामिक स्कूल ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम क्लास 7। नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर ओशन लाइफ ऑफ योर एसएसटी बुक। इन दिस चैप्टर हम इस चैप्टर में आज रीड करेंगे, पढ़ेंगे ओशन लाइफ के बारे में, यानी समंदर की ज़िंदगी के बारे में कि समंदर की लाइफ कैसी होती है। ओशन का मतलब समंदर, लाइफ का मतलब ज़िंदगी। आपको पता है पानी तो जो है वो आपको पता है समंदर के अंदर मौजूद होता ही, लेकिन समंदर के अंदर की जो ज़िंदगी है उसके अंदर भी अगर कभी आप लोगों ने मेरीन लाइफ को स्टडी किया हो या आपने कभी सर्च किया हो तो उसमें आप देख सकते हैं कि समंदर के अंदर जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों रहते हैं। हमें पता तो है फ़िश तो रहती ही हैं, वेल होती है, डॉल्फिन होती है और छोटी छोटी फ़िशेज़ होती है जो हम फूड में यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ओशन लाइफ इज़ अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स। जो वो तमाम जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, लेकिन उनकी जो ज़िंदगी पर असर पड़ता है, उन पर जो फैक्टर्स जो जिसकी वजह से जो फैक्टर्स जो उन पर असरअंदाज होते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। वन फैक्टर इज़ द अमाउंट ऑफ सनलाइट। पहला फैक्टर क्या है? सनलाइट यानी सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी पहला फैक्टर है। आपको पता है सूरज की रोशनी जो है वो भी सबके लिए बहुत ज़रूरी है, एनिमल, प्लांट्स, हम सब के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए भी। तो सनलाइट पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर यानी दर्जे हरारत। अनदर फैक्टर इज़ टेम्परेचर। आपको पता है देयर इज़ लेस सनलाइट डीप इन द ओशन एंड द टेम्परेचर इज़ लो। जिस तरह जो पानी डीप होता जाएगा तो सनलाइट जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर जो ऊपर जो होंगे प्लांट और एनिमल्स ऊपर वाले पानी की यानी कि पानी के कम उस पर होंगे, डेप्थ पर होंगे, तो उनको सनलाइट ज़्यादा आसानी से लगेगी। तो ज़्यादातर जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो ऊपर ही रहते हैं, पानी के अंदर यानी कि पानी की डेप्थ में कम रहते हैं। गहराई के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो आगे पढ़ेंगे कौन कौन से रहते हैं। अनदर फैक्टर दैट इफेक्ट्स ओशन लाइफ इज़ वाटर प्रेशर। तीसरा फैक्टर कौन सा है? पानी का प्रेशर, कि पानी किस बहाव से जो है वो प्रेशर से जो है वो बह रहा है। ये थर्ड है। वाटर प्रेशर इंक्रीजेज एज द डेप्थ इंक्रीजेज। आपको पता है कि जब जैसे ही पानी का प्रेशर बढ़ता है वो कब बढ़ता है? जब आप लोग बहुत ज़्यादा पानी में गहराई में जाते हैं। तो जो नीचे वाले जो एरिया में जो जहाँ पर पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उन एनिमल्स और प्लांट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो अंदर बहुत ज़्यादा ताकत से खड़े होना पड़ता है प्रेशर में, क्योंकि पानी वहाँ पर बहुत प्रेशर का होता है। अब पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ ओशन लाइफ। द एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द ओशन आर क्लासिफाइड बाय देयर हैबिटेट्स एंड द डेप्थ ऑफ ओशन वाटर इन विच दे आर। अब जिस तरीके से समंदर के पार्ट्स को डिवाइड किया गया है कि कौन से एरिया में कौन से वाले एनिमल और प्लांट रहते हैं, दूसरे एरिया में कौन से वाले अपनी हाइट की उसकी वजह से, डेप्थ की वजह से रहते हैं, और तीसरे में कौन से रहते हैं। अभी हम लोग ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो समंदर के पहले पार्ट को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्लैंकटन। प्लैंकटन है ये सबसे समंदर का लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो तादाद में प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। इसके अलावा प्लैंकटन्स फ्लोट्स एट और नियर द सरफेस ऑफ द ओशन वेयर देयर इज़ सनलाइट। ये प्लैंकटन्स कहाँ होते हैं? जहाँ पर सूरज की रोशनी आसानी से उन तक पहुँच सकती है। ये तकरीबन डेप्थ पर 1 मीटर की डेप्थ पर जो है वो समंदर के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये जो होते हैं प्लैंकटन्स जो होते हैं वो ज़्यादातर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमें माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। आपको पता है स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो है वो हम आसानी से नहीं देख सकते हैं, वो माइक्रोस्कोप में नज़र आते हैं। और ये क्या होते हैं? ये किसकी ग़िज़ा बनते हैं, किसका खाना बनते हैं? बड़ी बड़ी जो वेल, शार्क वगैरह जो बड़ी फ़िशेज़ होती हैं वो उनका खाना ये प्लैंकटन्स होते हैं। अब हम दूसरे वाले पार्ट की बात करते हैं। जैसे पहले थे कौन से? प्लैंकटन की बात की थी। अब सेकंड है नेक्टन। ये कौन से वाले नेक्टन कौन से होते हैं? ये स्विम करते हैं यानी तैरते हैं। फॉर्म्स ऑफ ओशन लाइफ दैट स्विम आर कॉल्ड नेक्टन। इसकी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। नेक्टन कौन से होते हैं? आपकी स्क्रीन पर पिक भी है। वेल, डॉल्फिन वगैरह जो बड़ी बड़ी फ़िशेज़ होती हैं जो कि शिकार करती हैं। आपको पता है ये तो अगर किसी ह्यूमन बींग को भी खा सकती है। अगर समंदर में कोई डूब जाए तो ये ह्यूमन बींग को भी खा सकती हैं, मतलब शिकार कर सकती हैं। तो इनकी जो ग़िज़ा है वो कौन बनते हैं? प्लैंकटन बनते हैं, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म मैंने आपको पहले बताया था। तो ये क्या करते हैं? ये शिकार करते हैं। नेक्टन कैन बी फाउंड नियर द ओशन सरफेस एंड नियर द ओशन फ्लोर। अच्छा, ये कहाँ रहते हैं? समंदर के बीच में रहते हैं। ना तो ये समंदर के बहुत ऊपर रहते हैं, ना ये समंदर के बहुत नीचे उस समंदर के ओशन फ्लोर पर रहते हैं, ना पानी की सरफेस पे रहते हैं। ये बीच में होते हैं। ये समंदर के जो बीच वाला हिस्सा होता है वहाँ पर नेक्टन रहते हैं। और ये स्विम करते हैं समंदर के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक। और जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं जैसे कि सनलाइट, टेम्परेचर और वाटर प्रेशर वगैरह इनके लिए बहुत फेवरेबल होती हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं।
अब हम लोग थर्ड जो है इसको डिस्कस करते हैं, बेंथोस। पहला था प्लैंकटन, दूसरा नेक्टॉन, थर्ड है बेंथोस। जो ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं जो कि ज़मीन पे, समंदर की ज़मीन पर रहते हैं, ओशन फ्लोर पर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बेंथोस कहलाते हैं। आपकी स्क्रीन पे पिक भी है स्टार फिश वगैरह, जैसे कि मैं नाम ले रही हूँ जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं समंदर की ज़मीन पर, उनके नाम है ऑयस्टर, स्टार फिश एंड क्रैब्स। ये तमाम जो हैं ये ज़्यादातर जो है ओशन फ्लोर पर रहते हैं। आपको पता है ये समंदर की ज़मीन से चिपके हुए भी होते हैं अक्सर, मतलब ये समंदर की जो ओशन फ्लोर है उसके साथ चिपक जाते हैं। कुछ जो है वो समंदर के बहुत ज़्यादा डीप ओशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा समंदर की गहराई में रहते हैं, और कुछ जो है वो शैलो वाटर में यानी कम गहराई वाले पानी में रहते हैं। हमारा काइंड्स ऑफ ओशन लाइफ जो है वो ख़त्म हो गया। आपको पता है, अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि किस तरह से समंदर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, जैसे प्लैंकटन, नेक्टॉन और बेंथोस। अब हम बात करते हैं ओशंस यानी समंदर की। ओशंस, आपकी स्क्रीन पर जो मैप एक पिक चल रही है, आप देख सकते हैं कि ये जो है वो पूरी दुनिया के जो समंदर हैं इस दुनिया में, और पूरी दुनिया की उसकी तस्वीर है कि 7 कॉन्टिनेंट्स, आपको पता है 7 बर्रे आज़म है, आप लोग पढ़ भी चुके हैं। तो उसमें जो ब्लू एरिया है ये तमाम पानी है। पूरी दुनिया में जो ब्लू जो इस पर दिखाया गया पिक में, ये पूरा ब्लू जो है ये पानी है, और जो ग्रीनरी है, ग्रीन जो इस पिक के अंदर है वो सब लैंड है। जैसे कि ग्रीन में नॉर्थ अमेरिका है, ये भी कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका सबसे नीचे, जो कि आपको पता है कि आइस कॉन्टिनेंट है, वो बर्फ़ से बना हुआ है। एशिया जो सबसे बड़ा हमारा, जिसमें हमारा पाकिस्तान, इंडिया वगैरह तमाम ममालिक आ रहे हैं, ये कॉन्टिनेंट एशिया में हमारा है, और एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो अब हम बात करते हैं ओशन वाटर की। ओशन वाटर कवर्स 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। ओशन वाटर ने दुनिया का जो 100% में से कितना जो है वो एरिया कवर किया हुआ है, 71% कवर किया हुआ है। और आपको पता है ओशन कंटेन्स 97% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर। दुनिया में 97% पानी जो है वो समंदर के पानी ने लिया हुआ है। और जो 3 बड़े ओशंस है समंदर, उनके नाम है द अटलांटिक, इंडियन एंड पैसिफिक ओशन आर 3 मेजर ओशंस। ये 3 बहुत बड़े समंदर है दुनिया के। और जो सबसे बड़ा समंदर है दुनिया का, द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है। इसका एरिया एंड वॉल्यूम जो है वो जो है इतना बड़ा है कि अटलांटिक और इंडियन को दोनों को मिलाया जाए तो तब जाके उसका एरिया और वॉल्यूम बनेगा। द पैसिफिक ओशन इज़ ऑल्सो द डीपेस्ट ओशन। ये सबसे गहरा ओशन है, गहराई में सबसे ज़्यादा जो है वो पैसिफिक है। बड़ा भी बहुत है, गहरा भी बहुत है, पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा है। इसकी एवरेज डेप्थ जो है वो 3940 मीटर्स जो है वो इसकी एवरेज डेप्थ है। सेकंड नंबर पर जो ओशन आता है वो है अटलांटिक ओशन। इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो 3350 मीटर्स जो है वो इसकी एवरेज डेप्थ है। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओशन वाटर। आपको पता है समंदर का पानी जो है, पानी अल्लाह ताला ने कुदरती एक नेमत है बहुत बड़ी, आपको पता है पीने के लिए भी, हर चीज़ के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो इसकी खुसूसियात हम डिस्कस करते हैं। ओशन वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड सॉलिड्स। आपको पानी दिखने में कैसा लग रहा होता है? हम समझते हैं पानी आम सा है, लेकिन उसके अंदर जब उसको चेक किया जाए तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है सॉलिड और गैसेज होती हैं। गैसेज भी पानी के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, सॉलिड भी होते हैं। तो साइंटिस्ट ने जब स्टडी किया पानी के ऊपर समंदर के, तो उन्होंने पता लगाया कि जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, अल्लाह ताला ने नेचुरल एलिमेंट्स जो बनाए हुए हैं वो दुनिया में नेचर में 90 हैं। तो देयर आर 90 एलिमेंट्स नोन टू एग्जिस्ट इन नेचर। 90 एलिमेंट्स दुनिया में मौजूद हैं, जिसमें तकरीबन 85 ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव ऑलरेडी बीन फाउंड इन ओशन वाटर। जिसमें से 85 एलिमेंट्स जो है वो समंदर के पानी के अंदर है, मतलब कि पानी के बाहर 5 एलिमेंट्स है, 9 और जो है अंदर जो है वो 85 हैं। तो मतलब कि समंदर का पानी जो है वो कितना ज़्यादा जो है अल्लाह ताला ने इसके अंदर अफादियत रखी है। तो अभी हम लोग आगे ये भी पढ़ेंगे कि पानी के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, सॉलिड, गैसेस वगैरह, तब हम डिस्कस करते हैं।